सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो हब बाय मनु सिंघानिया। तो बच्चा बाटी हम लोग है जो चैप्टर्स देख रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। ठीक है, हम लोगों ने इसका कुछ क्वेश्चंस देखा था, कितना 30 क्वेश्चंस के आसपास हम लोगों ने देखा था। और कुछ क्वेश्चंस है जो इसके बचे रह गए थे। चैप्टर नंबर क्या था? थ्योरी। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा है जो वीडियो को शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का है जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या करें, लाभ उठा सके, वो भी है जो देखें। और वो भी उनका भी है जो एग्ज़ाम अच्छा से अच्छा जाए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को वो भी समझे। तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा है क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि चैनल पे पहली बार जो भी बच्चे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें कि वीडियो का सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, वही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वही क्वेश्चन हम लोग है जो क्या करते हैं, देखते हैं। तो ठीक है, एक एक क्वेश्चन को है जो देखना है और अच्छी तरीके से समझना है। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि आप लोग को सब्जेक्टिव भी है जो अच्छे तरीके से है जो समझाया जाएगा। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। चलिए, यही है 31 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग को क्या है दिख रहा है, ये सब क्वेश्चन है ना जो आपको एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन है, जल्दी है जो ऐसे ये सब नहीं पूछा जाता है। लेकिन मैं है जो बतला रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन हो सके ये सब क्वेश्चन आ जाए। तो ये सब क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे तरीके से आपको है जो क्या करूँगा, बतला दूंगा। आप लोग को अगर पूछा जाएगा तो अच्छे तरीके से आप लोग है जो बना करके आइएगा। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ स्पर्मेटोजोआ, क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ, जो पार्ट क्या स्पर्मेटोजोआ हैज, क्या है निविन क्रीन पार्ट इन इट। ऑप्शन नंबर ए में जैसे दिया हुआ क्या, हेड होता है, बी में दिया नेक, सी में दिया हुआ मिड पीस, डी में दिया टेल। तो इसका जो आपको सही आंसर क्या होगा 31 का, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, जो क्या होगा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी मिड पीस होता है। तो क्या होता है, निवक्रेन जो हम बोल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, मिड पीस बोलते हैं। क्या चीज़, स्पर्मेटोजोआ में ही होता है। ठीक है, पार्ट एक। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम टेक्स प्लेस इन, तो कहाँ, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ क्या, ओवरी, बी में दिया यूट्रस, सी में दिया हुआ एम्प्लूरी इस्थमिटिक जंक्शन ऑफ ओविडक्ट, डी में दिया क्या है सर्विक्स पार्ट ऑफ यूट्रस। तो इसका जो सही आंसर है 32 का, जो क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन होगा जो सही होगा। क्या होगा, एम्प्लूरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ ओविडक्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या, सी होगा, जो इसका 32 का क्या होगा, सही आंसर है। ठीक है, और इसमें एम्प्लॉयरी क्या होता है, वो भी स्ट्रक्चर ये सब है जो मतलब जो इटरस ये सब है जो अच्छे तरह से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें आपको डायग्राम से है जो समझाऊंगा कि क्वेश्चन को जो लॉन्ग होंगे, और जो डायग्रामेटिक है जो आप लोग को जो समझाया जाएगा लेबलिंग के द्वारा, उसमें जो आप लोग को एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, पूछा गया हाउ मेनी क्लीवेज मस्ट अकर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ 32 ब्लास्टोमेयर्स फ्रॉम ए जाइगोट। तो कितने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया 16, बी में दिया 8, सी में दिया 5, डी में दिया 31। देखिए, तो 33 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका क्या आंसर होगा, तो उसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। कितने होते हैं, 5 होते हैं बाबू, कितने होते हैं, 5 होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 34 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया, पूछा गया है कि इन फीमेल अबजेंस क्या है, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मानसिक चक्र, कैन बी रिलेटेड टू, तो किससे रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए में दिया प्रेगनेंसी, बी में दिया हुआ पुअर हेल्थ, सी में दिया एक्सेसिव स्ट्रेस, डी में दिया ऑल ऑफ दी। तो इसका जो ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें जैसे जो भी ऑप्शन पूछा गया उससे तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर है जो क्या होगा, सही होगा। तो इसका जो ऑल ऑफ दीज होगा, प्रेगनेंसी और क्या होगा, इसका जो सही आंसर क्या होगा, ए भी होगा, बी भी और सी भी। तो इसका जो सही आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज 34 का। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा गया है। 35 में आपसे पूछा गया है कि फर्टिलाइन प्रोटीन आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ, तो कहाँ है जो प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया ई मैच्योर ओवम, बी में दिया मैच्योर ओवम, सी में दिया हुआ है रिलीज्ड ओवम, डी में दिया स्पर्मेटोजोआ। 35 का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर होगा, कहाँ, स्पर्मेटोजोआ में। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ प्रेजेंट होता है प्रोटीन, तो स्पर्मेटोजोआ में। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया क्या, इसमें पूछा गया है कि द टेम्पोररी एसोसिएशन बिटवीन द फीटल एंड मटेरियल टिश्यूज इज टर्म्ड एज। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ क्या, अम्बिकल कोड, बी में दिया हुआ कोरियोन, सी में दिया प्लेसेंटा, डी में दिया कोरियोन एंड एलेंटियोस। इसका जो सही आंसर है 36 का, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर, कहाँ होता है, प्लेसेंटा होगा, जो इसका क्या होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पूछा गया हाउ मेनी लोब्यूल्स आर फाउंड इन ईच टेस्टिस ऑफ ह्यूमन। मतलब जो ह्यूमन जो टेस्टिस, जो ह्यूमन मेल जो टेस्टिस जो होते हैं उसमें कितने हैं जो लोब्यूल्स है जो पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, जो आप लोग डायरेक्ट बतला सकते हैं, और हम इसको आपको डायग्राम के थ्रू समझाएंगे तो उसमें बतलाएंगे कि कहाँ पर क्या होता है, कितने परसेंट होते हैं। आप लोग के भी अगर पढ़े होंगे तो पता होगा, तो आप लोग जी इसका डायरेक्ट आंसर लगाइएगा। तो क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, जो क्या होगा सही आंसर होगा। 37 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, जो सही आंसर 250 लोब्यूल्स। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है, पूछा गया है द प्लेसेंटल हार्मोन फैसिलिटीज पेस्चुरेशन ऑफ ए सॉफ्टनिंग द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द प्यूबिक सिम्फेसिस इज। ऑप्शन नंबर ए में दिया HCG, बी में दिया हुआ क्या HCS, सी में दिया क्या है प्रोजेस्ट्रॉन, डी में दिया रिलैक्सिन। तो 38 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा, डी। द प्लेसेंटल हार्मोन फैसिलिटीज पर्चुरेशन ऑफ सॉफ्टनिंग द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द प्यूबिक सिम्फेसिस इज क्या होगा, रिलैक्सिन होगा, जो इसका क्या होगा सही आंसर। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया क्या, पूछा गया है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ड्राइव्ड फ्रॉम द इंडोडर्म एसेप्ट। ऑप्शन नंबर ए में जैसे दिया हुआ क्या यूरिनरी ब्लैडर, बी में दिया थायराइड ग्लैंड, सी में दिया मिडिल ईयर, डी में दिया हुआ है एस्क्लेरोटिस कोट ऑफ आई। तो इसका जो सही आंसर है 39 का ऑप्शन नंबर क्या होगा सही आंसर, तो डी नंबर ऑप्शन होगा क्या एस्क्लेरोटिक कोट ऑफ आई। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि मेजर वॉल्यूम ऑफ सीमेन सिक्रेटेड बाय द, कहाँ जो मेजर वॉल्यूम ऑफ सीमेन जो सिक्रेटेड, ऑप्शन नंबर ए में दिया जैसे सीमनल वेसिकल कहाँ से, और बी में दिया हुआ प्रोस्टेट ग्लैंड, सी में दिया कॉपर्स ग्लैंड, डी में दिया हुआ है बल्बोइथ्रल ग्लैंड, क्या बल्बोइथ्रल ग्लैंड। तो 40 का जो सही आंसर है क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा क्या सेमिनल वेसिकल होगा, जो क्या होगा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए होगा, जो क्या होगा सही आंसर। फिर हमसे पूछा गया क्या, हम कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ये है जो बहुत बार ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा, इसका जो आप डायरेक्ट लगा दीजिएगा गैमेटोजेनेसिस, क्या जी से गैमीट आपको लिखा हुआ है और उसी को क्या गैमेटोजेनेसिस कर दीजिएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर क्या होगा गैमेटोजेनेसिस 41 का। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया क्या, 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीमेन इज फॉरेजन इन, तो क्या होता है, कहाँ रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में लिक्विड नाइट्रोजन में, बी में दिया रेफ्रिजरेटर में, सी में दिया आइस, डी में दिया ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा 42 का ऑप्शन नंबर कहाँ रखा जाता है, तो लिक्विड नाइट्रोजन में है जो रखा जाता है, कहाँ सीमेन को, तो लिक्विड नाइट्रोजन में है जो कहाँ रखा जाता है, तो लिक्विड नाइट्रोजन में। ऑप्शन नंबर ए होगा, जो क्या होगा सही। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, 43 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पूछा गया है द वास्ट डिफरेंसेज, क्या द वास्ट डिफरेंसेज रिसीव्स डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज। ऑप्शन नंबर ए में दिया एपिडिडाइमिक्स, बी में दिया एजेकुलेटरी डक्ट, सी में दिया हुआ इफरेंट डक्टाइल्स, डी में दिया यूरेटर। 43 का जो आपको सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर होगा, जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एजाकुलेटरी डक्ट्स। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें 44 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पूछा गया है द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम एट ओवल्यूशन इज। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या कोरोना रेडिएटा, बी में दिया जोना रेडिएटा, सी में दिया हुआ क्या जोना पेलिस्यूडा, डी में दिया कोरियोन। 44 का जो आपको सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, जो क्या होगा सही आंसर होगा कोरोना रेडिएटा होगा, जो क्या होगा सही आंसर।
45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सर्टोली सेल आर फाउंड इन, तो कहाँ है जो पाया जाता है, आपको ही पता होगा। तो 45 का आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में भी इसका, पिछले लेक्चर में भी देखे थे इसका क्वेश्चन। तो ये है जो आपको सही आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा जो 45 का। टेस्टिस होगा जो क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, टेस्टिस। ठीक है, सर्टोली सेल आर फाउंड इन कहाँ, तो टेस्टिस पे पास, टेस्टिस के पास। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक्रोसोम इज ए पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है, तो ये है हेड ऑफ ह्यूमन स्पर्म का। इसका 46 का भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर है जो हमने बतलाया था कि इस प्रकार से स्पर्म रहता है, क्या इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से स्पर्म रहता है। ये हो गया हेड वाला पार्ट हो गया, ये यहाँ पर नेक हो गया, क्या हो गया, नेक हो गया। ये मिडिल पार्ट हो गया, ये क्या, ये टेल हो गया, क्या हो गया, टेल हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। यही जो पार्ट हो गया जिसको हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम, हेड ऑफ द ह्यूमन स्पर्म इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। इसमें पूछा गया है कि मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस फ्रॉम, तो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो ये भी डायरेक्ट आप लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। जो 47 का आंसर क्या होगा, सी नंबर। कहाँ से प्रेजेंट होता है, मतलब पाया जाता है, प्रोड्यूस होता है, तो टेस्टिस से। कहाँ, टेस्टिस से। ठीक है, मेल हार्मोन। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय द ह्यूमन प्लेसेंटा, तो कौन सा है जो हार्मोन सेक्रेट होता नहीं होता है ह्यूमन प्लेसेंटा से, नॉट सेक्रेटेड। ऑप्शन नंबर ए में दिया HCG, बी में दिया एस्ट्रोजन, सी में दिया प्रोजेस्टेरोन, डी में दिया हुआ LH। तो इसका जो सही आंसर होगा 48 का, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका 6, जो ये 48 का, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, LH जो लिखा हुआ है, डी नंबर ऑप्शन है जो क्या होगा, सही आंसर है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 48 का। अब आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि सेकेंडरी फॉलिक्यूल्स ऑफ ओवेरियन फॉलिक्यूल्स कॉन्टेन्स, ऑप्शन नंबर ए में दिया उगोनिया, बी में दिया प्राइमरी oocyte, सी में दिया सेकेंडरी oocyte, डी में दिया ओवम। तो 49 का जो आपको सही आंसर होगा क्या, 49 का ऑप्शन नंबर बी होगा जो क्या होगा बाबू, सही आंसर होगा। बी नंबर में क्या दिया हुआ है, प्राइमरी oocyte होगा जो क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बर्थ कैनाल इंक्लूड्स, जो बर्थ कैनाल होता है जो क्या इंक्लूड्स होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया बॉम, बी में दिया वेजिना, सी में दिया सर्विकल, क्या है सर्विकल कैनाल्स, डी में दिया बोथ बी एंड सी। तो 50 का जो ऑप्शन नंबर जो होगा जो क्या होगा सही आंसर, डी नंबर इसमें है जो क्या होगा, बी नंबर भी सही होगा और सी नंबर भी। तब बोथ बी एंड सी होगा जो सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा जो क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि ए फ्लूइड फील्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रियम इज कैरेक्टरिस्ट ऑफ, तो किसका, ऑप्शन नंबर ए में जैसे दिया हुआ है प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, बी में दिया प्राइमरी oocyte, सी में दिया सेकेंडरी फॉलिकल्स, डी में दिया टर्सरी फॉलिकल्स। 51 का जो आपको सही आंसर है डी नंबर ऑप्शन है जो क्या होगा सही, टर्सरी फॉलिकल होगा जो क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया क्या, पूछा गया द लार्ज पार्ट ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब इज, जो लार्जेस्ट पार्ट होते हैं फॉलोपियन ट्यूब में उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी देखा था, इसका जो सही आंसर है 52 का ऑप्शन नंबर बी होगा जो एम्पुला होगा जो क्या होगा, सही आंसर होगा। एम्पुला होगा जो क्या होगा, सही आंसर होगा 52, क्या होगा 52। ठीक है, जो रिपीट हो रहा है उसको जो अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, उसका आने का चांसेस है जो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अब देख रहे हैं 53 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ग्रेफियन फॉलिक्यूल अकर्स, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है इन क्या ह्यूमन थायराइड, बी में दिया हुआ है क्या इन ह्यूमन फीमेल ओवरी, सी में दिया इन फ्रॉग्स ओवरी, डी में दिया रैबिट टेस्टिस। तो इसका जो 53 का जो आपको सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा जो क्या होगा, इन ह्यूमन फीमेल ओवरी होगा जो क्या होगा, सही आंसर होगा 53 का। ठीक है, आगे बढ़िए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। 54 में आपसे क्या पूछा गया है, 54 में पूछा गया है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज फॉर्म्ड बाय, तो कहाँ है जो फॉर्म होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया कॉर्पस क्लोजम्स, बी में दिया हुआ कॉर्पस यूट्राई, बी में दिया कॉर्पस ल्यूटियम, सी में दिया हुआ डी में दिया क्या
कॉर्पस क्या एल्बेंसिस। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही है 54 का ऑप्शन नंबर सी होगा, जो क्या होगा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा जो क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। 55 में आपसे क्या पूछा गया है कि यूटरस इज रिलेटेड टू। तो यूटरस जो है किससे रिलेटेड है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑल ऑफ दीज। देखिए तो ये जो यूटरस है जो किससे रिलेटेड है, तो बी नंबर है जो इसका सही होगा। क्या बी नंबर ऑप्शन है जो सही होगा। हम लोग 54 का क्या देखे थे, सी नंबर ऑप्शन है जो सही, कॉर्पस ल्यूटियम। इसका 55 जो यूटरस है जो किससे रिलेटेड है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है जो रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सब जो क्वेश्चन है बायोलॉजी के बच्चा पार्टी, जो एक एक क्वेश्चन है जो हम लोग अच्छे तरीके से और समझेंगे कब, जब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। वहाँ पर है जो आपको एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से बतलाया जाएगा, जिस जहाँ पर क्या होगा डायग्राम भी होगा अच्छे तरीके से। वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग है जो समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, सी यू सून बच्चा पार्टी। आज का क्लास है जो इतना ही, आज का लेक्चर जो भी था इतना ही। हम लोगों ने 55 क्वेश्चन है जो टोटल इस चैप्टर से देखा, क्या ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन से। ठीक है, और है जो कल नए लेक्चर जो आएंगे, नए चैप्टर है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग है जो क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा है जो क्या करें बच्चे लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, और जो भी बच्चे यदि चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें कि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले